बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सजल फैब्रिकल आर्ट। आज हम ये गले की बहुत ही प्यारी सी यूनिक सी डिज़ाइन बनाने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक लाजमी देखिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इस गले को बनाने के लिए यहाँ पे हमने ले लिया है पेस्टिंग पेपर, बुकरम जो होता है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 5.5 इंच है। अगर हम इसको खोलें तो 11 इंच, और लंबाई इसकी 16.5 इंच है। और अब यहाँ पे ब्रॉडनेस ले रही हूँ मैं, तो वो मैं 3.5 इंच पे मार्क करूँगी। ये इनफ है। अगर आप छोटा गला पहनते हैं तो आप 3 इंच ले लें। तो इसकी जो लंबाई यहाँ पे है वो मैं 5 इंच ले रही हूँ। अगर आपने इसको कम करना है तो आप इसको 4 इंच कर लें, और बॉट नेक रखना है तो फिर आप 3.5 इंच पे मार्क कर लें। तो इस तरह से यहाँ पे हमने इसको राउंड शेप दे देनी है। अब हमने 1/2 इंच के मार्जिन पे यहाँ पे जो निशान लगाने हैं, 1/2 इंच से ज़्यादा ना हो, कम कर लें लेकिन 1/2 इंच से ज़्यादा ना करें। यहाँ पे हमने हाफ इंच के वहाँ पे निशान लगा लेने हैं, और अब हमने इन निशानात को भी इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जी मेजरमेंट जो होती है वो ध्यान से देखा करें, इसी पे आप लोगों की डिज़ाइनिंग टिकी होती है। अगर मेजरमेंट ठीक ना हो तो फिर डिज़ाइनिंग भी अच्छी नहीं होती। यहाँ पे हमने 2 इंच पे मार्क 1.5 इंच पे मार्क करना है। ये 1.5 इंच का हमने निशान लगाने हैं इस तरह से। और अब हम इन निशानात को इस तरह से आपस में मिलाएंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने लाइन लगा ली है। अब यहाँ पे मैंने एक बॉटल का लेड लिया है, और इस की जो हम चौड़ाई है वो 1.25 इंच है। आप 1 इंच कर लें, 1.5 इंच कर लें ज़्यादा। तो इस तरह से हमने रखना है। जो हमने मार्जिन लाइन ड्रॉ की थी 1/2 इंच की, उसके ऊपर हाफ इस तरह से रखते हुए लेड को, तो इस तरह से हमने इसके कट जो हैं वो ड्रॉ कर लेने हैं। और नीचे से आपने स्टार्ट करना है। ऊपर से अगर कम भी हो जाता है या बढ़ जाता है तो वो खैर है, मार्जिन में चला जाएगा सिलाई में, लेकिन नीचे से हमारा जो सर्कल है वो नहीं ख़राब होना चाहिए। तो अब आपने यहाँ से अभी हमने यहाँ नीचे 1 इंच पे निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैंने इसको भी कट देना है हल्का सा। यहाँ पे ऊपर से 1/2 इंच का मार्जिन हो, और यहाँ से हमने ऊपर वाली जो लाइन है यहाँ से हमने हल्का सा इसको राउंड शेप दिया है इस तरह से। सीधी वी कट नहीं है बिल्कुल भी, हल्का सा राउंड दिया है। और इसके वी कट से नीचे हमने 1 इंच पे निशान लगाना है, और फिर उसके बाद 2 इंच पे निशान लगाना है। इस तरह फिर 1 इंच पे हमने निशान लगाना है, और फिर हमने 2 इंच पे निशान लगाना है। हमने टोटल 3 बॉक्स बनाने हैं, और हर बॉक्स में हमारा 1 इंच का गैप होगा, ठीक है। और जो बॉक्स का होगा हमारा वो 2 इंच का हमारा होगा। तो जो हमने बॉक्स का यहाँ पे 2 इंच का निशान लगाया था, उसका हमने जो है मिड लेना है, तो वो ऑब्वियसली 1 इंच होगा। 1 इंच का इस तरह लगा के, और आगे भी हमने 1 इंच बढ़ा कर निशान लगाना, और इस तरह से हमने इसको एक ट्रायंगल की शेप दे देनी है ऐसे। तो आगे फिर इसी तरह ही हमने इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने अपने जो बॉक्स हैं वो ड्रॉ कर लेने हैं, सेम उसी तरह ही ऐसे ही उसका मिडल लेना है। फिर हमने 1 इंच का बढ़ा कर निशान लगाना, और इस तरह से ट्रायंगल हमने बना लेनी है। और टोटल हमारी जो है 3 ट्रायंगल होंगी, 3 हमारे स्क्वायर बनेंगे। आप अगर कम करें 2 रखना चाहते तो 2 रख ले, 3 जो है मैंने 3 रखे हैं। तो अब हम इन जो हमने मेजरमेंट की है उन्हीं पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर आप बिगिनर से हैं तो आप इसको पिन अप कर लें, और क्योंकि जो कट होते हैं वो हमारे परफेक्ट होने चाहिए, तभी हमारा जो है डिज़ाइन जो है अच्छा बनता है। तो आप इसको पिन अप कर लें अगर आप बिगिनर्स हैं, तो वो फिर हमारे जो स्क्वायर हैं इक्वल आएंगे दोनों साइडों के। तो इस तरह से हमने इसको कटिंग कर लेना है जो हमने निशान लगाए थे। तो कटिंग हमारी कंप्लीट हो गया। अब हम इसको फैब्रिक पे पेस्ट करेंगे। ये जी हमने फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है। अब हमने जो कट है वहाँ से हमने राउंड कट करना है, हल्का सा मार्जिन छोड़ते हुए इसको हमने इस तरह से गोलाई में कटिंग कर लेना है। कटिंग यहाँ पे हमने ये करनी है, दोनों साइडों पे मैं करूँगी, और यहाँ हमने छोटे छोटे नोचेस लगाने हैं जो हमारे कट हैं वहाँ पे। ये हमने कटिंग कर ली है, ठीक है। और दरमियान वाला एक बॉक्स मैं कट करके दिखा रही हूँ। इस तरह से हमने दरमियान में से
कटर की मदद से इसको कटिंग करना है। तो इस तरह कोने जो है इसके फिनिशिंग के साथ आने चाहिए, बिल्कुल कोने तक आपने इसको कट करना है, फिर इसमें फिनिशिंग आएगी और नीटनेस आएगी जब हम इसको स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमने ये सारे जो है बॉक्स कट कर लेने हैं। यहाँ पे मैंने सारे बॉक्स जो कट कर लिए हैं। अब हमने यहाँ फैब्रिक ग्लू लेनी है और इसकी मदद से हमने इनको इस तरह से पलट लेना है और चिपका लेना है और ये बहुत ही आसानी के साथ चिपक जाती है और चिपकती है। अब ऊपर से प्रेस कर लें तो ये बिल्कुल भी उतरता नहीं है, फैब्रिक बिल्कुल साथ में इस तरह से चिपक जाता है, पेस्ट हो जाता है, इस तरह जैसे हमने सिलाई लगाई हुई। तो इसी तरह हमने यहाँ भी सर्कल जो ये कट बनाए थे उसको भी हमने इस तरह से यहाँ पे भी जो फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको हमने ऊपर की तरफ इस तरह से नीट कर लेना है, क्योंकि हमने ये गला ऊपर की साइड पे पलट के लेके आना है तो इसलिए हमने इसको नीट करना है, बिल्कुल अच्छे से नीट कर लेना है। ये देखें नीट किया और इसको मैंने एक दफ़ा प्रेस कर लिया था। तो अब हमने इसको भी हम लेस लेंगे। यहाँ पे लेस जो है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। आप लेस लगाना चाहते हैं तो लगा लें, नहीं तो स्किप कर दें, लेकिन लेस लगी हुई बहुत ही प्यारी लगी थी तो इसलिए यहाँ पे फ्लेक्सिबल लेस होनी चाहिए जो हमारे ये कट हैं उनके ऊपर आसानी के साथ लग जाए। तो यहाँ पीसीज में मैंने लगाई है, कट कर करके ना इसको इस तरह से पीस बनाकर। तो फैब्रिक के साथ इसको हमने पहले चिपकाना है अच्छे से और फिर उसके बाद हमने प्रेस कर लेना है। मैं काफ़ी वीडियोस में आप लोगों को बता चुकी हूँ और दिखाया भी है कि किस तरह से हमने इसको लगाना और फैब्रिक ग्लू के साथ अगर करें तो बहुत आसानी से लग जाता है। तो यहाँ पे हमने सारी जो ये देखे कट कर करके मैंने पीसीस बना बना के लगाई हैं जो कट वटक थे और नीचे तो फिर सीधी सीधी थी तो वो लग गई आराम से। तो अब हमने जो अंदर वाले हमारे स्क्वायर हैं बॉक्स हैं उनके लिए डिज़ाइनिंग तैयार करनी है। तो यहाँ पे मैंने 1.25 इंच इसकी चौड़ाई ली है और इसकी लेंथ जो है वो 9 इंच है और हमने इस टोटल जो है 6 स्ट्रिप्स तैयार कर लेनी है इस तरह से। 1.25 इंच उसकी चौड़ाई है और लंबाई उसकी 9 इंच है। तो इस तरह से हमने ये टोटल 6 स्ट्रिप्स जो हैं वो तैयार की हैं और यहाँ भी हमने फिर फैब्रिक ग्लू लेनी है। टोटल हमारा ये जो फैब्रिक ग्लू का ही काम है सारा। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छे से यहाँ पे दोबारा लगाना है, जो दरमियान वाला हिस्सा है उस पे हमने इस तरह से अच्छे से फैब्रिक ग्लू जो है वो लगा लेनी है। और अब यहाँ पे हमने एक स्ट्रिप लेनी है और दरमियान में इस तरह से रखना है, हमारे तीनों स्क्वायर के बिल्कुल कोने जो दरमियान वाले हैं वहाँ पे आनी चाहिए और इस तरह से अच्छे से इसको फिंगर की मदद से ऊपर से प्रेस कर लें, वो चिपक जाए ताकि। लेकिन उसके बाद फिर आपने देन आयरन भी करना है ताकि ये और अच्छे से नीट हो जाए। तो इस तरह से इनके दरमियान जब स्ट्रिप्स आपने लगानी है उनके दरमियान जो हमारा गैप हो वो इक्वल आना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि एक साइड आपने थोड़ा कम कर दिया और दूसरी साइड पे आपने ज़्यादा कर दिया, तो इसलिए ये इक्वल आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमने ये स्ट्रिप जो है इस तरह से तीनों जो स्ट्रिप्स हैं हमने इसको लगा लिया है, चिपका लिया। अब जो बाकी हमारी 3 बची हैं उसको हमने 3-3 करके ना 3 यानी 3 इंच का हमने कट करना है। टोटल हमारी 9 स्ट्रिप्स होंगी। आपको पता चल गया होगा कि 3 हमने एक में यूज़ करनी है और 3 हमने एक में, 3 एक में। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने सारी टोटल स्ट्रिप्स जो हैं वो कट कर ली हैं और इस तरह जो अब साइड वाला हमारा स्क्वायर था वहाँ पे हमने इस तरह से फैब्रिक ग्लू लगानी है और यहाँ पे अब हमने इसको दरमियान में, पहले दरमियान में रखना है इस तरह से, फिर हमारा जो गैप है ना वो ऑटोमेटिकली इक्वल ही आता है। तो साइड से अगर करेंगे तो फिर हमारा गैप जो है वो उसमें फ़र्क आ जाएगा। तो इसलिए पहले दरमियान वाला लगाएं उसके बाद आप साइडों पे लगाएं। तो इस तरह से ये हमारी जो है गैप इक्वल आएगा। तो इसी तरह हमने तीनों ये बॉक्स जो हैं इनको इस तरह से कवर कर लेना है। ये देखें जी, हमने तीनों बॉक्स जो है उसको कर लिया और इसको एक दफ़ा मैं आयरन कर लूँगी। तो यहाँ पे आयरन कर लिया और दरमियान वाली पैनल लिया और अब हम इसके साथ इसको अटैच करेंगे। अच्छा जी, इस पॉइंट पे वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अच्छा सा कमेंट करें। और जब हम सब्सक्राइब करें तो ऑल को सिलेक्ट किया करें ताकि मेरी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिले। तो वीडियो इस तरह अच्छी मिलती रहेंगी। और
चैनल पे भी विज़िट किया करें, और भी अच्छी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से हमने दरमियान में सिलाई लगाई है और एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर लिया है, और यहाँ पे छोटे छोटे नोटिचेस लगाने और इसको पलट कर यहाँ पे हमने आयरन किया। और ये नीचे वाले हिस्से पे मैंने जो है ना ग्लू लगाकर उसको चिपकाया है, ताकि ये सिलाई के वक्त इधर उधर ना हो, क्योंकि मेरा जो कपड़ा है वो विस्कोस का है और वो इधर उधर निकल जाता है, इसलिए मैंने उसको नीचे जो है फैब्रिक ग्लू लगाकर उसको चिपका लिया है। तो ऊपर इसके आपने सिलाई लगानी है गले की। कपड़ा जो है ना गले के दरमियान में अगर सिलाई लगाएं, जो निकलने वाला कपड़ा होता है फिर वो उसके कम चांसेस होते हैं निकलने के। इस तरह से हमने साड़ी चारों तरफ से सिलाई लगा लेनी है, सिलाई हमने सारी लगा लेनी है। और जो दरमियान वाले हमारे बॉक्स हैं उनको भी सिक्योर करने के लिए हमने उसके ऊपर भी सिलाई लगानी है। तो यहाँ भी हमारा गला जो है वो तैयार हो चुका है। बहुत ही खूबसूरत यूनिक सा हमारा ईद के लिए ये गला तैयार हुआ है। तो जल्दी से जाएं और इसको बनाएं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की बहुत ही अच्छी सी यूनिक वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।